हे गाइस, वेलकम बैक टू एके अकेडमी वंस अगेन। सो पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ था कि एक्चुअली हम अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हमने समझा हुआ था। तो ये लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम समझेंगे IUPAC एंड द कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ द अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो गाइस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, लेट्स अंडरस्टैंड। पहली चीज वी आर गोइंग टू सी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन अल्डिहाइड कैसे कर सकते हैं, दूसरा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन कैसे कर सकते हैं, तीसरा लाइक कॉमन, एज आई टोल्ड यू कि कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में भी हम समझेंगे। सो गाइज, बिफोर वी बिगन, अगर यार चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, एंड आई विल कीप कमिंग विद सच वंडरफुल वीडियोस फॉर यू गाइज। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि एक्चुअली कॉमन नेमिंग सिस्टम ऑफ द अल्डिहाइड्स, है ना, अल्डिहाइड्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये एक एग्जांपल है, ठीक। सो दिस इज वन एग्जांपल एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, सो अल्डिहाइड का नाम हम कॉमन नेमिंग सिस्टम में कैसे करते हैं। तो देखिए क्या होता है, अल्डिहाइड्स जो भी थे ना, एक्चुअली कॉमन नेमिंग सिस्टम क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो कॉमन नेमिंग सिस्टम का मतलब ये हुआ कि एक्चुअली जो भी साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो भी कंपाउंड्स की डिस्कवरी की, उन्होंने जो भी इन्वेंशन किए, उन्होंने अपने हिसाब से उसका नाम रखना शुरू कर दिया। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज वी नो दैट कि देयर आर मोर देन 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज की बहुत जरूरत थी कि एक्चुअली हम सबका नाम, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, उसके हिसाब से हम सबका नाम ऐसा रख सके, ताकि क्योंकि याद रखना तो इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी इतने सारे कंपाउंड्स का नाम। तो एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए ताकि हम सबका नाम एक्चुअली लिख सके इजिली। तो वही चीज हमको IUPAC तब इंट्रोड्यूस किया गया। IUPAC की वजह से वी कैन राइट डाउन द नेम ऑफ एनी कंपाउंड इन केमिस्ट्री, है ना, कोई भी कंपाउंड है उसका नाम हम लिख सकते हैं। IUPAC में देयर आर सर्टेन रूल्स, इफ यू नो दोज रूल्स सो डेफिनेटली आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। तो गाइस, आ जाते हैं टॉपिक पे, कॉमन नेमिंग सिस्टम पे बात करते हैं। तो कॉमन नेमिंग सिस्टम में क्या है, जैसे अल्डिहाइड की बात कर रहा था मैं, तो अल्डिहाइड का नाम एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम के हिसाब से रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इट इज एक्चुअली द अल्डिहाइड्स जो होते हैं ना, इनका अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें तो अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना बहुत ही इजी होता है। सो इजीली वो कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो दिस इज वन रीजन व्हाई देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिसकी वजह से जो कार्बोक्सिलिक एसिड था ना, उसके हिसाब से हम नाम रख सकते हैं अल्डिहाइड्स का। सो लेट्स सी कि कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये जो आपने अभी तक देखा दैट वाज वन अल्डिहाइड, अगर हमारे पास दूसरा कोई एसिड का कंपाउंड है तो सेम, सारी चीजें सेम है, उसमें केवल एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, तो उसका नाम क्या है? द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड इज एक्चुअली फॉर्मिक एसिड, है ना, उसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो नाम क्या है एक्चुअली, है ना, नाम कैसे लिखते हैं? तो देखो, जो फॉर्मिक एसिड है ना, तो एसिड का जो इक एसिड है, IC एसिड, है ना, इक एसिड, उसको हमको रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद वी हैव टू ऐड अल्डिहाइड। जैसे फॉर्मिक एसिड था तो फॉर्मिक इक को हमने हटा दिया और अल्डिहाइड ऐड कर दिया, तो नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अल्डिहाइड का? फॉर्माल्डिहाइड। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो जो हमारे पास स्क्रीन पे अभी अल्डिहाइड आप देख पा रहे हो, दैट इज नथिंग बट द फॉर्माल्डिहाइड, राइट? So I hope this is clear to you. Now let's come to the next example. If I take the next example, then what is going to happen? Suppose we have this aldehyde, है ना। अब इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए हमारे पास जो एसिड है वो ये है। अब इसका नाम क्या है? एसिड का नाम है एक्चुअली एसिटिक एसिड, जो आपको विनेगर में मिलता है ना। द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड इज एसिटिक एसिड। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिए, एसिटिक एक हटा दिया हमने, एसिड भी हटा दिया, एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स अल्डिहाइड का? एसिटाल्डिहाइड नाम हो जाएगा, है ना। तो इसका नाम जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एसिटाल्डिहाइड। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू कि कैसे हम अल्डिहाइड्स के कॉमन नेम को लिख सकते हैं और वो किस बेसिस से लिए गए हैं ना, कहाँ से लिए गए हैं, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया। अब चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज वी हैव दिस कंपाउंड, है ना। अब इसका नाम क्या हो सकता है? इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, तो ये जो ग्रुप आप देख पा रहे हो दैट इज आइसो ग्रुप। ये टोटल क्या है? दिस इज द आइसो ग्रुप। अब ये आइसो ग्रुप है, इसके अलावा क्या है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हो, देयर आर टोटल, अगर मैं कार्बन्स की बात करूं तो देयर आर टोटल 5 कार्बन्स इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। इसके अंदर टोटल कितने हैं? टोटल 5 कार्बन्स हैं, है ना।
तो इसका जो एक नाम है, दैट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज एक्चुअली आइसोवैलेरिक अल्डिहाइड, है ना, आइसोवैलेरिक अल्डिहाइड या आइसोवैलेरल्डिहाइड, सॉरी आइसोवैलेरल्डिहाइड इसका नाम होगा, है ना। तो ये एक इसका कॉमन नेम है। अब दूसरा भी इसका एक कॉमन नेम है एक्चुअली, लेट्स सी वो क्या हो सकता है, उसका क्या नाम होगा, लेट्स सी। तो अगर आप देखो इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, तो एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसमें अल्फा बीटा पोजीशंस लेना शुरू करूं तो पहले एक मिथाइल लगा हुआ है। मिथाइल किस पोजीशन पे लगा हुआ है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। मिथाइल किस पोजीशन पे लगा हुआ है, एक्चुअली अगर हम एक ग्रुप ले तो दैट इज वन अल्फा ग्रुप जो हमारे पास होगा, और दूसरा जो होगा दैट विल बी बीटा ग्रुप, और उसके बाद जो होगा वो होगा गामा ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे बीटा पोजीशन पे एक्चुअली मिथाइल इज इंसर्टेड, बीटा पोजीशन पे ही लगा हुआ है। अब बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो हमको मेंशन करना पड़ेगा, तो उसका नाम हो जाएगा बीटा मिथाइल ब्यूटाराल्डिहाइड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बीटा मिथाइल ब्यूटाराल्डिहाइड, है ना। क्या होता है एक्चुअली, जो हमारे पास जो भी फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं ना, उनको हम ग्रीक वर्ड्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दोज वर्ड्स आर एक्चुअली अल्फा बीटा गामा, कुछ हम इस तरीके का वर्ड लेते हैं और उसके हिसाब से हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एज यू सॉ कि एक्चुअली बीटा पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज बीटा मिथाइल ब्यूटाराल्डिहाइड, है ना। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो दिस इज वन कॉमन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। अगर मैं एक टेबल पूरा बनाऊं, ये टेबल में अगर मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नाम लिखना शुरू करूं, कॉमन नेम्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन राइट डाउन द कॉमन नेम ऑफ द अल्डिहाइड्स, बिकॉज व्हाट आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग कि एक्चुअली जो अल्डिहाइड्स के आईयूपीएसी नेम सॉरी कॉमन नेम्स होते हैं वो किसके बेसिस पे लिए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम पे लिए जाते हैं। मान लीजिए मेरे पास पहला ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो, ऑलरेडी वी डिस्कस कि द नेम ऑफ दिस इज फॉर्मिक एसिड, और भी हम कई सारे एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 1, तो उसका नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अगर इसका हमको अल्डिहाइड बनाना हो तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। सारे जो भी कंपाउंड्स है, वीडियो को पॉज करो और आप कमेंट सेक्शन में जाइए और सारे के सारे जो भी कंपाउंड्स हैं उनका आप अल्डिहाइड नेम आप बताइए, है ना। तो वो चीज आप अगर देखो क्या होता है, कमेंट करने से होगा क्या, एक्चुअली यू विल बी एबल टू आप कॉन्सेप्ट के टच में आ जाओगे। पहली चीज, अगर आपका दिमाग कहीं और होगा या कोई और वीडियोस देख लें या कुछ और कर लें तो वो चीज हट जाएगा। पहले जब आप टाइपिंग करने लगोगे तो एक्चुअली कुछ ना कुछ कनेक्शन बिल्ड होगा, बिकॉज वी आर इन द ऑनलाइन सिस्टम, तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर माइंडसेट कि आपका मूड सही है नहीं है, कैसे देख रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स है। तो दीज थिंग्स वी आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड, है ना। तो इसके लिए हमको कनेक्शन बनाने के लिए एक्चुअली यू हैव टू कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, वीडियो को आप लाइक करिए, आपको जो भी समझ में आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, यू कैन आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। तो कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे बीच, ताकि वी विल ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव द कनेक्शन बिटवीन यू एंड मी, कि कैसे हम और कनेक्शन को अच्छा बना सकते हैं। सो गाइज देखते हैं, लेट्स कम टू द टॉपिक। तो अगर यहाँ पे दूसरा देखें तो अगर C2 यानी कि 2 कार्बन प्रेजेंट है, इफ द नंबर ऑफ कार्बन्स आर 2, सो इन दिस केस द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एसिड इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तीसरा ले लेते हैं, अगर 3 कार्बन है उसके अंदर तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड, है ना। अल्डिहाइड बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, प्रोपियोनल्डिहाइड, है ना। तो एक एसिड को एक्चुअली हमको हटा देना है और अल्डिहाइड को ऐड कर देना है, राइट। अब एसिटिक एसिड में भी वही करना था, एसिटिक एसिड में का क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 4, तो इसका नाम है एन ब्यूटारिक एसिड। तो एन ब्यूटारिक एसिड का क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाराल्डिहाइड, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगर इसमें टोटल 5 हैं, सो एन वैलेरिक एसिड है तो एन वैलेरल्डिहाइड हो जाएगा इसका नाम। नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज क्रोटोनिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा एल्डिहाइड के केस में, क्रोटोनॉल्डिहाइड, बिकॉज COOH जो है उसको हमको करना है COH, दैट्स ऑल, ठीक। तो वो बन जाएगा एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिनामिक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम सिनामेल्डिहाइड, है ना। तो ये इस तरीके से हम इनका एक्चुअली कॉमन नेमिंग सिस्टम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सारी चीजें समझ में आई होंगी। देखो वैसे तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका कॉमन नेम है ही नहीं कुछ, है ना, बट स्टिल जितने का एग्जिस्ट करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आई हैव इंक्लूडेड ऑल ऑफ देम, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं और जो भी एग्जाम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो वो चीज आपको मिल जाए, ठीक।
नाउ लेट्स कम टू द IUPAC सिस्टम ऑफ द एल्डिहाइड। अब IUPAC अगर नेम आपको लिखना है तो आप एल्डिहाइड के कैसे लिख सकते हो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक मैंने एग्जांपल कंसिडर किया जहां पे HC डबल बॉन्ड OH है ना, ये चीज प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट रूल जो है IUPAC का, जनरल में सारे कंपाउंड्स के लिए बात कर रहा हूं, वो ये कहता है कि एक्चुअली सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। जितना लंबा कार्बन चेन आपको मिले ना, पहले उसको आप लिख के ले लो। So the first thing what you have to do, select the continuous longest continuous chain of carbon atom, है ना। तो वो चीज आपको करना है। लेकिन अभी देखो इसमें क्या है, एक कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है एंड दैट फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि वो जो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले रहे हैं ना, उसके अंदर एक्चुअली एल्डिहाइड होना चाहिए। अगर केवल कार्बन की चेन मान लो हम लेते चले जा रहे हैं, उसमें एल्डिहाइड हम ले ही नहीं रहे हैं, है ना, तो ये चीज यहाँ पे नाइंसाफी टाइप वाली हो जाएगी। ठीक, बहुत नाइंसाफी है। तो क्योंकि एल्डिहाइड को आपने छोड़ दिया, वही उस पर्टिकुलर कंपाउंड की एक्चुअली आइडेंटिटी थी। जैसे ये हो जाए कि घर में सारे लोगों ने खाना खा लिया और मम्मी ने खाना ना खाया, वही वाली बात हो गई कि वो उसकी आइडेंटिटी थी, वो पर्टिकुलर कंपाउंड की आइडेंटिटी थी। अब उसको आपने अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं किया तो ऑफ कोर्स उसका IUPAC नेम जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखो क्या करना है, हमको जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है ना, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है और फिर हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे लेके जाना है। ठीक, ये मैं इनिशियली बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग डेज में, है ना, कि जब आप केवल एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तब की बात हो रही है। जब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा देन आई एम हियर टू टीच यू कि बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नेम हम कैसे लिखते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक, तो देखो आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिया। अब ये जो नीचे कंपाउंड है इसमें तो टोटल कितने कार्बन है, एक है। अब एक का मतलब वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मिथ, है ना, वर्ड्स का वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मिथ। अब देखते हैं दूसरा ये बोलता है कि एक्चुअली जो हमारे पास अल्केन, उस पर्टिकुलर कंपाउंड का जो अल्केन चेन का नाम मिलेगा, अल्केन वाला नाम जो होगा, जैसे मिथ का मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लाइक दैट, उसमें से हमको ई जो है वो माइनस कर देना है ना। तो अल्केन में से हमको क्या करना है, ई माइनस कर देना है और हमको क्या बना देना है, प्लस उसमें Al ऐड कर देना है। सो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज गोइंग टू बी अल्केनल। जैसे कि मीथेन है, एक कार्बन दिखा आपको, एक कार्बन की वजह से उसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। मीथेन में से ई माइनस कर दिया तो, और फिर प्लस Al कर दिया, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनल, है ना। So the name of this particular compound is going to be, which you can see on the screen, जो आप देख पा रहे हो, एल्डिहाइड जो आपको दिख रहा है उसका नाम क्या होगा, मीथेनल। ठीक, तो जो भी एल्डिहाइड है उनका IUPAC नेम क्या होता है, अल्केनल। दिस इज द जनरल नेम, है ना, तो ये उसका जनरल नाम है। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन की बात करूं तो देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम ले रहे हैं, तो जो C डबल बॉन्ड OH है इसका नंबरिंग होगा 1 और जो CH3 ग्रुप है उसका नंबरिंग होगा 2। ठीक, तो द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स विच आर प्रेजेंट आर एक्चुअली 2। तो इसका नाम क्या होगा, इथेन, बराबर। इथेन में से माइनस ई कर दिया प्लस Al ऐड कर दिया, तो नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज गोइंग टू बी इथेनल। इसका कॉमन नेम क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, इस टाइम, जो टाइम आपको दिख रहा है ना वीडियो की स्क्रीन पे, जो भी टाइम है, तो उसका नाम क्या होगा, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं एंड डेफिनेटली आई विल हिट द लाइक बटन फॉर यू। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसका नाम क्या होगा, इथेनल, है ना, उसका नाम मिथेनल, इसका नाम इथेनल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। और एग्जांपल जैसे हम लें, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट हो गया, लेट्स कंसिडर कि अगर हमारे पास कोई साइक्लिक कंपाउंड आ गया, अब क्या करेंगे हम, अगर साइक्लिक आ गया तो whenever the cyclic compounds are present, so you know, आपको बहुत ही सिंपल चीज है, उसके आगे बस क्या लगा देना है, साइक्लो लगाना है। पहला काम ये करना है। पहला काम क्या करना है, अगर हमको 6 मेंबर्ड जैसे चेन है, 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, पहली चीज। और अगर मान लीजिए उसमें हमने लगा दिया है अभी एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक, अब उसमें अगर हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, लेट्स सी। जब एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया ना, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा कि जब डायरेक्टली एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड है किसी रिंग के साथ, तो वहां पे हम क्या सफिक्स लगाते हैं, कार्बाल्डिहाइड लगाते हैं, Al नहीं लगाते हैं, ध्यान देना, क्या लगाते हैं, कार्बाल्डिहाइड।
तो इसका नाम क्या होगा, जो आप देख पा रहे हो इस केस में जो CHO है उसके लिए हम कार्बाल्डिहाइड लगाएंगे, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, जस्ट दैट सिंपल। जो आपके पास एक्चुअली अल्केन है, साइक्लिक अल्केन है, उसके आगे हमको ऐड कर देना है अल्डिहाइड। ये केवल साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए आई एम टॉकिंग, है ना। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो जनरल नेम की हमने बात की, जनरल नेम कैसे लिख सकते हैं। दूसरा हमने बात किया कि एक्चुअली साइक्लिक कंपाउंड के लिए नाम कैसे लिख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। वही अगर मान लीजिए हमने जो साइक्लोहेक्सेन रिंग था, अभी आपको साइक्लोहेक्सेन रिंग दिख रहा है, अभी इसमें हमने एक सर्कल कर दिया, तो अब क्या बन गया भाई, ये अब तो बन गया बेंजीन, बराबर, एक बेंजीन बन गया। तो अब इसका नाम क्या होगा, देखो इस केस में इसका जो नाम है ना, एक्चुअली हम लिख सकते हैं दैट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज एक्चुअली नथिंग बट द बेंजाल्डिहाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड, ठीक। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। फिर बेंजीन कार्बाल्डिहाइड इज ऑल्सो वन एक्सेप्टेड नेम एज पर IUPAC, और इसके अलावा बेंजाल्डिहाइड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ठीक। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स। अब हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं, थोड़े अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लेते हैं और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो सकते हैं वो। तो देखिए हमारे पास कुछ अल्डिहाइड्स हैं, उनका हम कॉमन नेम लेंगे, फिर उनका IUPAC नेम लिखेंगे। जैसे पहला अगर हम ले, तो पहला अगर मैं लेना चाहूँ तो हमको कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स दिख रहे हैं, है ना, विच यू कैन सी इन द ब्लू कलर। आई होप दिस इज विजिबल टू यू, ये आपको दिख रहा है ना। अगर नहीं दिख रहा है तो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू कैन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है क्लियरली विजिबल, तो आई विल चेंज द कलर ऑफ दिस ये जो ब्लू कलर मैंने रखा हुआ है इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक। अब देखिए इसका नाम मैं लिखना चाहूँ तो नाम हम कैसे लिख सकते हैं। तो कॉमन नेम की बात हमने पहले से ही करके रखी हुई है, तो आई डोंट थिंक कि हमको वो चीज फिर से डिस्कस करना चाहिए, है ना। तो कॉमन नेम की बात अगर मैं करूं तो दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू, मेरे हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए। तो पहला कंपाउंड लेते हैं, उसमें देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनल। दूसरे वाले में चले तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 2, तो उसका नाम हो गया इथेनल। तीसरे में अगर मैं चलूं तो इसका टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। Al हमको ऐड करना है, ठीक। अब इसमें चलते हैं, तो ये क्या है, एन ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। लाइक दिस टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4, तो हो जाएगा ब्यूटेनल, इसका नाम हो जाएगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। इसमें देखो ये जो आपको दिख रहा है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, वो किस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 पोजीशन पे, बिकॉज हमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। जब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेंगे तो यू विल फाइंड कि जो 2 है, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप इज कनेक्टेड। सो इस तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं 2 मिथाइल। बाकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो जा रही है दैट कंटेन्स 3 कार्बन एटम्स। तो जब 3 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट तो इसका मतलब होगा क्या, प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनल, है ना, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एज्यूम कि आपको बेसिक IUPAC नॉमेनक्लेचर आता है, नहीं आता तो GOC के लेक्चर्स जो है उसमें आप चेक करिए, शायद आपको मिल जाए, है ना। GOC में हमने सारे IUPAC जो भी है बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें हम IUPAC का कवर करके रखने वाले हैं, ठीक। दिस इज जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन, बिकॉज ये चीज आपके सिलेबस पे इंक्लूडेड है, so that's why we are covering this much part in this particular chapter. Otherwise GOC में सारा का सारा IUPAC will cover, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स व्हाटएवर यू हैव, ठीक। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट लेते हैं हम कुछ और कंपाउंड्स ले लेते हैं। जैसे हमारे पास कॉमन नेम की मैं बात करूं तो कॉमन नेम इज वेरी मच क्लियर टू यू। आई होप कि आपको कॉमन नेम क्लियर है, ठीक। तो लेट्स सी IUPAC नेम की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले में अगर मैं चेक करूं IUPAC नेम की, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हो रहे हैं, एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स जा रहे हैं टोटल 4, ठीक। बट अगर मैं इसमें नंबरिंग करूं तो टोटल नंबर करने के बाद एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 4 एंड एट द थर्ड पोजीशन व्हाट आई कैन सी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट यानी कि OH ग्रुप जब प्रेजेंट रहता है ना, जब प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करते हैं हम, तो उसमें अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना। तो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज गोइंग टू बी
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। तो इसमें देखो, इसमें क्या होने वाला है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इन दिस केस आल्सो द टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4। टोटल 4 कार्बन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। और जो थर्ड पोजीशन है, नंबरिंग हम किधर से कर रहे हैं, जिधर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि वही आइडेंटिटी है कंपाउंड की, है ना, उसको ही मैक्सिमम प्रायोरिटी है, ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी उसी की है फिलहाल जितने इसमें अदर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो अल्डिहाइड अगर मैं देखूं तो थर्ड पोजीशन पे वी हैव क्लोरो ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। और सेकंड पोजीशन पे ऑल्सो वी हैव व्हाट, मिथाइल ग्रुप। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे M और C 2 वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखो C जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है और M बाद में आता है, तो वी हैव टू गो एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे C का नाम हम पहले लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, और फिर उसके बाद 2 पोजीशन पे है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेनल। So this is the name of this particular compound. I hope this is clear to you. यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। Now let's come to the next point, है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे और भी मैं कंपाउंड्स लूँ तो और कंपाउंड्स जब मैंने लिया तो वी हैव सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स लाइक, उनके कॉमन नेम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू। वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज एज वी डिस्कस कि कार्बोक्सिलिक एसिड के हिसाब से ही उनका नाम हम लिखने वाले हैं, ठीक। अगर मैं पहला एग्जांपल लूं तो उसमें देखो उसमें कैसे नंबरिंग होगी। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 4, एट द सेकेंड पोजीशन वी हैव डबल बॉन्ड। तो इसका नाम क्या होगा, बिकॉज 4 कार्बन है तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट। एट द सेकेंड पोजीशन वी हैव डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब इन, तो नाम कैसे होगा, ब्यूट 2 इन, है ना, 2 इन। फिर बाद में आप चाहो तो -1-AL लिख सकते हो, अदरवाइज दैट इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी, बिकॉज 1 हम यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रायोरिटी है किसी ग्रुप की वो अल्डिहाइड की है, तो 1 ऑलरेडी विल बी कंसिडर्ड। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इनल, है ना, ये इसका नाम होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं चलूं, इसमें देखो 2 अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब नंबरिंग किधर से करोगे, किसी भी साइड से कर सकते हो, बिकॉज कोई भी साइड से आप नंबरिंग करो, एक्चुअली हमको जो नंबर्स मिलने वाले हैं वो सेम मिलने वाले हैं, बिकॉज कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है, उसमें और कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं दिख रहा है हमको, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन डायल, है ना, बिकॉज 4 कार्बन है तो टोटल ब्यूटेन, फिर डायल, है ना। सॉरी, इसमें क्या है, 2 पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है ऑलरेडी, है ना। एट द सेकेंड पोजीशन वी हैव मिथाइल, तो सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट होने की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन डायल। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। नेक्स्ट अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, सो व्हाट वी हैव दिस बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, जो आप देख पा रहे हो, या फिर इसका नाम कॉमन नेम की बात करें तो वो क्या है, बेंजाल्डिहाइड भी इसका कॉमन नेम है, ठीक। सो दिस इज व्हाट वी हैव, कॉमन नेम क्या है, बेंजाल्डिहाइड, और IUPAC नेम की बात करें बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, बिकॉज बेंजीन ग्रुप कनेक्टेड है। गाइज लेट्स सी सम नेक्स्ट अदर एग्जांपल्स। अगर और भी एग्जांपल्स लू के मैं बात करूं तो लेट्स सी, हमारे पास कुछ इस तरह के कंपाउंड्स हैं जो अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड शायद आपको नजर आ रहे होंगे, बट दे आर नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, है ना। कॉमन नेम की बात करूं तो सैलिसिलिक एसिड से वो बना है तो सैलिसाल्डिहाइड हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या है, टॉलुइक एसिड है तो ये पैराटोलुअल्डिहाइड हो जाएगा। अब IUPAC नेम में आ जाते हैं। देखो जो CHO ग्रुप है उसको हमको देना है नंबर 1, बिकॉज दैट इज हाईएस्ट प्रायर ग्रुप एमंग ऑल द ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इसमें देखो जो OH है, जो OH आपको दिख रहा है ना, उसको हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी लिखते हैं जब भी हम एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो 2 पोजीशन पे OH आएगा, बिकॉज 1 पोजीशन तो हम CHO को देने वाले हैं, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड विल बी द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप कंपाउंड देखो तो इसमें क्या है, बेंजाल्डिहाइड इज ऑलरेडी प्रेजेंट। बेंजाल्डिहाइड इज ऑल्सो यू नो व्हाट, IUPAC एक्सेप्टेड नेम। IUPAC में बेंजाल्डिहाइड एक्सेप्टेड है, कॉमन नेम भले है वो, बट IUPAC में भी एक्सेप्टेड है। प्लीज रिमेंबर बेंजीन कार्बाल्डिहाइड इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, so whatever you want you can write both of them, दोनों आप लिख सकते हो, ठीक। So let's see, इसमें नंबरिंग करेंगे, CHO को 1 देंगे, उसके बाद अगर सेकंड कार्बन पे जाएं तो उसका नंबर होगा 2, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो फोर्थ पोजीशन पे वी हैव मिथाइल ग्रुप। सो इसका नाम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो 4 पोजीशन पे है मिथाइल, सो दैट विल बी रिटन एज अ प्रीफिक्स, सो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल बेंजाल्डिहाइड। सो दिस इज व्हाट वी विल हैव एज अ नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अल्डिहाइड की सारी चीजें समझ में आई होंगी।
लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। अब और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया अभी तक कोई भी, तो यू कैन कमेंट सेक्शन में कमेंट आप करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल्स। सो इफ आई टॉक अबाउट कॉमन नेम, सो कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम से ही बना हुआ है, दिस इज थैलिक एसिड, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा थैलाल्डिहाइड। दूसरा हमारे पास एक्चुअली है सिनामिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा सिनामेल्डिहाइड। नाउ लेट्स कम टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे हमारे पास एक बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो दिस बेंजीन ग्रुप है, और फिर इसके अलावा हमारे पास है कार्बाल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, देखो दो प्रेजेंट है, एक 1 पोजीशन पे है, दूसरा 2 पोजीशन पे है, तो क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन वल2 डाइकार्बाल्डिहाइड। सो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज गोइंग टू बी दिस वन। अब बेंजाल्डिहाइड की मैं बात कर रहा था, बेंजाल्डिहाइड क्यों नहीं होगा यहाँ पे, बेंजाल्डिहाइड इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेंजीन रिंग प्लस CHO, इस टोटल को हम बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पे दो CHO है, तो अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन 1,2 डाइकार्बाल्डिहाइड लिखना ही पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो, अब यहाँ पे आपको थोड़ी चीज मालूम होनी चाहिए, वो ये है कि अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप की एक चेन प्रेजेंट है तो नंबरिंग हम हमेशा उसकी करते हैं पहले, और जो बेंजीन रिंग है ना उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो यानी कि उसको हम फिनाइल बोलने लगेंगे। अब बेंजीन रिंग को हम क्या बोलेंगे, फिनाइल। अगर एक कार्बन से ज्यादा वहां पे अगर आ गया ना, तो उसके बाद क्या हो जाता है, उसका नाम जो है, बेंजीन की जो इज्जत है वो कम हो जाती है, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा क्यों, देखो क्या होता है, जब भी हम अल्काइल ग्रुप लेंगे ना, तो अल्काइल ग्रुप को हम हायर प्रायोरिटी देंगे। उसका IUPAC नेम में लिखते टाइम अल्काइल ग्रुप का लॉन्गेस्ट चेन अगर आता है तो उसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे। उसके अलावा जो भी चीजें प्रेजेंट है, दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे भी वही चीज हुआ है, अल्डिहाइड को हमने दिया नंबर 1, फिर हम गए CH पे विच कंटेन्स डबल बॉन्ड, फिर दूसरा गए हम CH पे विच कंटेन्स डबल बॉन्ड एंड द बेंजीन रिंग। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो इसमें 1 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, फिनाइल ग्रुप, तो इसका नाम 1 नहीं 3 पोजीशन पे है फिनाइल ग्रुप, 2nd पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल प्रोप-2-इन-अल, है ना, 3 फिनाइल प्रोप-2-इन-अल। तो ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक अल्डिहाइड के IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ द कीटोन्स। अब अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स की। कॉमन नेम की बात करते हैं सबसे पहले। तो कॉमन नेम में हम एक्चुअली कैसे लिखते हैं, तो कॉमन नेम में अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये कीटोन है ना, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस इज, लेट्स टेक वन एग्जांपल। अब इसमें क्या होता है कि सिंपल कीटोन्स अगर हमारे पास है, सो दे आर नेम्ड एज डाइअल्काइल कीटोन। डाइअल्काइल का मतलब, सिंपल कीटोन का मतलब क्या है, एज आई हैड टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर, सिंपल कीटोन का मतलब ये हुआ कि जिसमें दोनों ग्रुप्स जो प्रेजेंट है वो सेम हो, है ना, सो दे आर द सिंपल कीटोन। तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप है, दोनों सेम है। तो इस केस में क्या होने वाला है, द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज गोइंग टू बी व्हाट, डाइमिथाइल कीटोन। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइमिथाइल कीटोन, बिकॉज दोनों के दोनों ही मिथाइल ग्रुप हैं और हमको कॉमन नेम ऐसा रखते हैं डाइअल्काइल कीटोन। लेकिन अगर यही चीज थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए, है ना, अगर ये मिक्स्ड कीटोन हो जाए, अनसिमेट्रिकल कीटोन हो जाए, तो इसके केस में क्या होता है, लाइक अल्काइल कीटोन हम नाम देते हैं। अल्काइल का मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे। जैसे हमारे पास एक इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है नीचे वाले में और एक मिथाइल ग्रुप है, तो इथाइल और मिथाइल में हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को, ठीक, फिर हम लिखेंगे मिथाइल को, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन, राइट। लेट्स, तो देखिए ये जो एग्जांपल है, लेट्स कंसीडर द IUPAC नॉमेनक्लेचर, है ना, IUPAC सिस्टम में मैं बात कर रहा था। तो सबसे पहली चीज इसमें वी हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच इंक्लूड द कार्बोनिल ग्रुप। वो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एक्चुअली इंक्लूड होना चाहिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, जिस पोजीशन पे भी एक्चुअली कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा उस पोजीशन को हमको नंबरिंग देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वहां पे नंबरिंग देना पड़ेगा। बट एक्चुअली क्या होना चाहिए, वो लोवेस्ट नंबर होना चाहिए, यानी कि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और नाम लिखते समय जो इन है, अल्केन का इन है ना, उसको हमको रिप्लेस कर देना है किससे, ONE से। तो अल्केन नहीं, ये क्या हो जाएगा, अल्केनोन हो जाएगा, है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्चुअली IUPAC सिस्टम में अल्केनोन हो जाएगा, राइट। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। जैसे जो नीचे एग्जांपल है, देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 3, एट द सेकंड पोजीशन वी हैव कीटोनिक ग्रुप, बट उसके अलावा चाहे लेफ्ट से जाए चाहे राइट से जाए तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो 2 ही आएगा, ठीक।
तो दिस इज द रीजन व्हाई वी नेग्लेक्ट द नंबर ओवर हियर, यहाँ पे नंबर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली कि टोटल 3 कार्बन होने की वजह से अगर नॉर्मल नेम मिले, अगर कार्बोनिल को 1 सेकंड के लिए हम भूल जाए तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, राइट। तो प्रोपेन में से हमको रिमूव करना है ई, तो फिर हमको ऐड करना है ONE, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। सो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज प्रोपेनोन, राइट। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तो नॉर्मल अगर IUPAC नेम की बात करें तो द नेम ऑफ द कीटोन्स आर एक्चुअली अल्केनोन। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज वी हैव दिस वन, यहाँ पे देखो 2 साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, वन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, वन फ्रॉम राइट हैंड साइड। इफ आई गो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके केस में क्या होने वाला है, 2 पोजीशन पे आने वाला है C डबल बॉन्ड O, और अगर राइट हैंड साइड से जाएं तो एक्चुअली 4th पोजीशन पे आने वाला है, ठीक। अब जो भी साइड से आपको दिख रहा हो, मुझे उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक्चुअली इसमें क्या होने वाला है कि हम जिस साइड में एक्चुअली कीटोन को सबसे लोवेस्ट नंबर मिलेगा उसी साइड से उसकी नंबरिंग करेंगे, राइट। तो ये टोटल 5 कार्बन हो गए। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। ई हमको रिमूव करना है, प्लस जो सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है वो तो हमको लिखना पड़ेगा, दैट नीड टू बी मेंशन्ड, है ना, तो वो हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, पेंटेन 2,1, क्योंकि 2 पोजीशन पे क्या आ रहा है, कीटोन ग्रुप। सो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज गोइंग टू बी पेंटेन 2,1। लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल, ठीक। अब हम और एग्जांपल्स लेते हैं और कीटोन का जो कॉमन नेम है वो भी देखते हैं और IUPAC नेम भी देखते हैं। विद दिस वी विल प्रैक्टिस सो मेनी एग्जांपल्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट वन व्हिच वी आर गोइंग टू सी। वो हम कंपाउंड देखते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है। देखो, आई होप दिस कंपाउंड इज वेरी मच विजिबल टू यू। इसका जो नॉर्मल नेम है, एक साइड हमको लगा हुआ है इथाइल और दूसरी साइड लगा हुआ है मिथाइल, ठीक। तो इसका जो नाम होगा दैट विल बी व्हाट, इथाइल मिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम हो जाएगा, है ना। तो अब देखो ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल वी हैव 4 कार्बन एटम्स। अगर नंबरिंग करना चाहें तो नंबरिंग हम कैसे कर सकते हैं कि हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से कीटोन को लोवेस्ट नंबर मिले। तो 2 पोजीशन पे हमको मिल रहा है वो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन। 2 पोजीशन पे है 1, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2,1। ये एक नाम होगा, है ना, या आप ऐसा समझिए। सो द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज गोइंग टू बी ब्यूटेन 2,1। बट एक चीज और समझिए कि एक्चुअली अगर हम टर्मिनल पे यहाँ पे लगा दें इसका नाम क्या हो जाएगा, टर्मिनल पे लगाएंगे तो अल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर मान लो हम सेकंड पोजीशन पे नहीं लगा के अगर मैं सोचूं एक साइड से मैं 3rd पोजीशन पे लगा देता हूँ, उस केस में भी तो सेकंड पोजीशन ही आ जाएगा, चाहे लेफ्ट साइड से काउंट करो चाहे राइट साइड से काउंट करो, दोनों केसेस में नंबर हमको मिल रहा है, दैट इज 2। तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसका नाम ब्यूटेनोन भी लिख सकते हैं, बट अगर आप लिखना चाहो तो ब्यूटेन 2,1 भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। इसमें देखो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, बिकॉज आई पहले आता है इसके लिए आइसोप्रोपाइल ग्रुप कनेक्टेड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द IUPAC नॉमेनक्लेचर। अगर नंबरिंग करना है हमको तो 1 2 3 4 इस ऑर्डर में जाएगा, बिकॉज इस साइड से कीटोन को हाई प्रायोरिटी मिल रही है। तो इसका नाम क्या होगा, देखो 3rd पोजीशन पे वी हैव मिथाइल ग्रुप, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन, यानी 4 कार्बन यानी कि ब्यूटेन। 2 पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है तो ब्यूटेन 2,1। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो कॉमन नेम के बारे में आई विल नॉट टॉक वेरी मच, मैं कॉमन नेम के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बिकॉज वो चीज आपको समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। मैं IUPAC नेम जो है उनके बारे में ज्यादा बात करता हूँ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि IUPAC नेम हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक। बिकॉज कॉमन नेम इज वेरी मच सिंपल, एक साइड मिथाइल है दूसरी साइड प्रोपाइल है, तो ऐसे कर करके हम सारी चीजों को समझ सकते हैं, है ना, वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक। लेट्स सी, देखो ये हमारे पास जो है एक्चुअली सेकंड पोजीशन पे हमको मिल रहा है कीटोन। सो वी हैव दिस 5 मेंबर्ड कीटोनिक कंपाउंड। अब इसका नाम में अगर मैं बात करूं तो 5 कार्बन यानी कि पेंटेन। 2 पोजीशन पे है कीटोन तो पेंटेन 2,1। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट में देखो टोटल कितने मिल रहे हैं, 5, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट है, यस वी हैव 1 सब्स्टिट्यूएंट दैट इज मिथाइल। किस पोजीशन पे, सेकंड, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। 3rd पोजीशन पे कीटोन है तो पेंटेन 3,1। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अब कीटोन्स के कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेट्स टेक, देखिए मेरे पास पहला जो कंपाउंड है दैट इज दिस वन,
इसका नाम ही है, कॉमन नेम की मैं बात करूं तो इसका नाम ही है मेसिटाइल ऑक्साइड, है ना। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में टोटल है 5। अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो नंबरिंग वी विल डू इन दिस ऑर्डर बिकॉज कीटोन को हाई प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। एट द 4th पोजीशन वी कैन सी कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या होगा। तो 3 पोजीशन पे क्या है, वी हैव डबल बॉन्ड, और 2 पोजीशन पे क्या है, वी हैव कीटोन। तो इसका नाम हो जाएगा 5 कार्बन की वजह से पेंट 3 in 2 1, ठीक। तो इसका ये नाम हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज एट द 4th पोजीशन। तो 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 1। So this is the name of this particular compound, right? Let's see the next one. Next अगर मैं चेक करूं तो this is we have cyclohexane. साइक्लोहेक्सेन है और उसके अंदर ही हमने डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दिया है। इसका कॉमन नेम कुछ नहीं है। ऐसे बहुत मैक्सिमम कंपाउंड्स आपको ऐसे दिखने वाले हैं जिनका कॉमन नेम कुछ नहीं है। द रीजन इज एक्चुअली उस टाइम हमने IUPAC सिस्टम डेवलप कर लिया था और फिर उसके बाद हमने उसका कोई कॉमन नेम रखना उचित नहीं समझा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स डोंट हैव कॉमन नेम, ओनली फ्यू हैव कॉमन नेम। तो उनके आपको याद करके रखने पड़ते हैं बिकॉज बहुत ऊपर नीचे होता है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन। व्हाट विल द नेम ऑफ दिस वन, साइक्लोहेक्सेनोन। सो दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक। क्योंकि नंबर स्पेसिफाइड है, दैट इज 1, किसी भी साइड से काउंट करोगे 1 ही मिलने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स। लेट्स ट्राई टू कंसीडर देम, है ना। अब देखते हैं, जैसे हमारे पास ये पर्टिकुलर कीटोन है, अब इसका IUPAC नेम देखते हैं हम। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि टोटल 2 कीटोनिक ग्रुप है ना, 2 C डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ, चाहे लेफ्ट से करूँ चाहे राइट से करूँ, दोनों में सेम आ रहा है बिकॉज कंपाउंड क्या है, सिमेट्रिकल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 और 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। देखो ई हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, लेट्स अंडरस्टैंड। बाकी कंपाउंड्स में हमने ई को रिमूव कर दिया था, है ना। ब्यूटेन का ई यहाँ पे है, रीजन क्या है, उसके बाद जो आने वाला जो वर्ड है या लेटर है जो, वो एक्चुअली क्या है, उसका जो स्टार्टिंग वर्ड है ना वो है डी। तो दैट इज एक्चुअली नॉट द वॉवेल। अगर हमारे पास कोई 2 वॉवेल रहते हैं ना, इफ 2 वॉवेल्स आर टुगेदर सो वी हैव टू रिमूव 1, और हमको एक ही लिखना पड़ता है। और हम किसका रिमूव कर देते हैं, जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस ये सब रहते हैं, इनके लास्ट का जो ई रहता है ना उसको रिमूव कर देते हैं। बाकी जो अपकमिंग फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे, उसका जो वॉवेल रहेगा उसको लिख देते हैं। अगर ये डाई वर्ड नहीं होता ना तो यहाँ पे भी ब्यूटेन होता, AN होता, ई नहीं होता यहाँ पे, ठीक। आई होप ये चीज आपको मालूम होगी पहले से ही। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 5 इन दिस केस। और यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं नंबरिंग करूं तो यहाँ पे देखो अल्डिहाइड कीटोन दोनों ही प्रेजेंट है, टर्मिनल में अल्डिहाइड है और बीच में कीटोन भी हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लो नंबरिंग हम करें तो नंबरिंग कैसे कर सकते हैं, अल्डिहाइड को हम हाई प्रेफरेंस देंगे। अगर अल्डिहाइड कीटोन दोनों ही प्रेजेंट है, सो गाइज रिमेंबर अल्डिहाइड कीटोन दोनों ही प्रेजेंट है, तो उस केस में हमको क्या करना है, अल्डिहाइड को हमको हाई प्रायोरिटी देनी है बिकॉज अल्डिहाइड हैव हायर प्रायोरिटी देन द कीटोन। दूसरा चीज, अगर जो कीटोन है उसको हम लिखते हैं ऑक्सो करके, उसको जब हम एज ए प्रीफिक्स लिखते हैं ना, जैसे अल्कोहल में क्या किया, OH जो था उसको लिखा था हाइड्रोक्सी, बराबर। और अगर वही मेन फंक्शनल ग्रुप रखता तो उसको लिखते OL, वही चीज यहाँ पे भी है। तो जो हमारे पास कीटोन है उसका अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं तो दैट इज ऑक्सो, और जो हमारे पास अल्डिहाइड होता है जब ये एज ए प्रीफिक्स यूज होता है तो उसका नाम होता है फॉर्माइल, है ना, फॉर्मिल या फॉर्माइल, वट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ यू कैन प्रोनाउंस, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, एट 4th पोजीशन वी हैव ऑक्सो ग्रुप, ठीक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-ऑक्सो पेंटेनल, बिकॉज अल्डिहाइड को क्या मिला है, नंबर 1 पोजीशन। अल्डिहाइड कीटोन में कौन ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आता है, अल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है बाद में। सो दैट इज द रीजन हम अल्डिहाइड को हाई प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग स्टार्ट करनी थी तो अल्डिहाइड को दिया नंबर 1, ठीक। देखते हैं गाइस कुछ और एग्जांपल्स को, लेट्स कंसीडर कि मान लीजिए ये हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, अगर ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है ना। अगर हमको कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलता है तो द कीटोन इन विच द कार्बोनिल ग्रुप इज अटैच्ड टू फिनाइल रिंग, अगर हमको कुछ ऐसा फिनाइल ग्रुप के साथ कार्बोनिल ग्रुप मिलता है तो इस टोटल को हम क्या बोलते हैं, फिनोन बोलते हैं, है ना। इस टोटल का नाम क्या हो जाता है, फिनोन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इसी में ही, अगर मैं यहाँ पे R एक लगा दिया, कोई भी ग्रुप लगा दिया, तो हमको कुछ इस तरह के नाम लिखना पड़ेगा। R को हम लिखेंगे अल्काइल फिनाइल कीटोन,
ऐसे हम इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं। पहली चीज, जैसे हमने CH3 लिख दिया मान लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक, पहली चीज। दूसरा, अगर हमने CH3 लिख दिया, यहाँ पे CH3 लिख दिया, तो एक्चुअली उसका नाम एसिटोफिनोन भी होता है। उसका नाम क्या होता है, एसिटोफिनोन, बिकॉज CH3 C डबल बॉन्ड हो, एक्चुअली उसको हम एसिटिक ग्रुप में काउंट करते हैं ना, लाइक एसिटिक एसिड, ऐसे काइंड ऑफ थिंग। तो उसका एक कॉमन नेम ये भी है, एसिटोफिनोन इज द कॉमन नेम। ठीक, तो यहाँ पे जो हम भी अल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे, दे विल बी एडेड एज ए प्रीफिक्स टू दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ये जो है हमको उसको प्रीफिक्स में लिखना है, यानी कि फिनाइल के पहले लिखना है। ठीक, मुझे उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, तो अगर यहाँ पे टोटल वही मैं बता रहा था जो कि एक्चुअली जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और CH3 अगर हम लगा दे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन। वो क्यों होगा, क्योंकि जो RC डबल बॉन्ड O होता है ना, दैट इज नथिंग बट द असाइल ग्रुप, वो असाइल ग्रुप में काउंट होता है। और इस तरीके से जब हम नाम लिखेंगे तो उसका नाम लिखेंगे असाइल फिनोन। क्या नाम लिखेंगे, असाइल फिनोन। इस तरीके से हम नाम लिखने वाले हैं। ठीक, तो एज आई वाज डिस्कसिंग कि ये पूरे को हम बोलेंगे फिनोन। ठीक, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज गोइंग टू बी व्हाट, एसिटोफिनोन। CH3 C डबल बॉन्ड O जो दिख रहा है आपको, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि एक्चुअली एसिड से हम इसको रिमूव करके निकाल सकते हैं। तो एसिड का हमने एक एसिड रिमूव करके हमने लगाया हुआ है आइल, यानी YL। तो CH3 C डबल बॉन्ड O इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट द एसिटाइल, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं उसे। ठीक, तो अगर हम नाम भी लिखना चाहें तो एसिटाइल फिनोन इज ऑल्सो वन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। ठीक, तो एसिटाइल फिनोन में देखो अब क्या करना है हमको कि जो YL है ना, उसको भी हमको रिमूव कर देना है और फिर हमको फिनोन के साथ कंबाइन करके। सो दिस इज गेटिंग लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। आई अंडरस्टैंड दिस इज द रूल्स, बट दिस इज मे बी गेटिंग लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, बिकॉज ये सारी चीजें थोड़ा घुमा फिरा के आ रही हैं आपके सामने। अगर सिंपल में बात करूं तो सिंपल एक भाषा में आप ऐसा समझो, इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन। ठीक, बिकॉज ऐसे आपको डेरिवेटिव्स कम ही मिलेंगे, बहुत कम ऐसे डेरिवेटिव्स हैं, जिसकी वजह से कॉमन नेम उनका याद रखना बहुत ही ज्यादा बेटर होता है, बिकॉज इतना सारा घुमा फिरा के काम करना इज नॉट वेरी मच गुड। ठीक, तो आई होप इसका नाम तो समझ में आ गया होगा। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और उनको समझते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू अगेन। तो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स वी हैव, है ना। तो कॉमन नेम की बात मैं नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, बिकॉज कॉमन नेम ऑलरेडी यू नो, आप देख लेना एक बार शॉर्टली, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये जो PPT है इसका मैं चाहिए तो PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बट आपको ये चीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, देन आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर PDF। ठीक, देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो वी हैव दिस एसिटोफिनोन कंपाउंड, है ना। अगर मुझे इसका IUPAC लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसका अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ ना, तो पहले मैं किसको लूंगा, कीटोन से स्टार्ट करूंगा। तो कीटोन का नंबर हो जाएगा 1, CH3 जो है उसका नंबरिंग होगा 2। तो 1 पोजीशन पे क्या है, फिनाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल इथेनोन, यानी 1 फिनाइल इथेनोन, लाइक दिस। ठीक, दूसरा अगर मैं लूं तो यहाँ पे देखो कीटोन से नंबरिंग स्टार्ट होगी और वो जाएगी अल्काइल चेन की तरफ ही। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 3 इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 ओन। तो ये इसका नाम मिला प्रॉपरली, और फिर फिनाइल ग्रुप भी कनेक्टेड है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेनोन। प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, 1 की जरूरत नहीं है, प्रोपेनोन भी लिखा जा सकता है ना। बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मेंशन 1। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। लेक्चर नंबर 2 के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने समझा कि एक्चुअली अल्डिहाइड और कीटोन का हम नॉमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं, और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके उनके कॉमन नेम और फिर उनके IUPAC नेम के बारे में समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और फिर यू कैन लेट मी नो कि आपको इसकी आवाज क्वालिटी कैसी लग रही है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक, आइदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, व्हाटएवर इट इज, जस्ट लेट अस नो, है ना, आपको बताना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और अपने सेहत का ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहिए, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। और आप डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक करें, जहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, राइट। एंड गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे।
and thank you so much for watching this video, and bye bye, take care.